नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं किरण शर्मा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और कहें कि दर्दनाक जो हादसा हुआ है वह अहमदाबाद के गुजरात से सामने आ रहा है। अहमदाबाद के गुजरात में एक बड़ा प्लेन क्रैश होने से, जो कि एयर इंडिया का था, कई सैकड़ों सवारी जो यात्री उस समय मौजूद थे वो घायल हो गए हैं। और ये पूरी बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से सामने आ रही है। मेरे साथ इस समय सैफरन स्टॉक एविगेशन के और इंडस्ट्रीज हैं, मशहूर इंडस्ट्री डॉक्टर प्रदीप मोहंती, जो कि मेरे साथ इस समय शामिल है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सर का जो है वो एयरलाइंस में बहुत समय का अनुभव रहा है और वाकई में जानते हैं कि क्या कुछ इस घटना के पीछे, इनसे जानते हैं क्या कुछ कारण रह सकते हैं और जो सावधानियां हैं वो आखिर एक पायलट को, और ये बड़ा जो हादसा हुआ है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी थी जिस वजह से इतना बड़ा हादसा घटा है। और सैकड़ों जो यात्री इस समय अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसके कारण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, बड़े हादसे का शिकार हो गए। बातचीत करेंगे और जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे, लोगों के घर वाले, कि वो वापस आएंगे, लेकिन इस हादसे में उनकी जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी है। देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक है और दुखद हादसा है। तो एज ए फ्रॉम एविएशन बैकग्राउंड, या मैं पायलट भी रहा हूँ, तो मेरे पास देखने से मुझे ये महसूस हुआ है, और घटना स्थल पे मौजूद थे तो सुनने में ये आया कि ये जो मामला है ये बर्ड हिट का है। तो वहाँ उड़ रहे होते हैं वो परिंदे जो है, नहीं होता, सिर्फ 11 साल ही हुए थे, तो क्या ऐसी कोई टेक्निकल इशू भी उस जहाज में हो सकता है जिसकी वजह से हादसा हुआ? देखिए, ड्रीमलाइनर वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है इस समय दुनिया का। मैंने कई बार उसमें ट्रैवल किया है और आपको बता दूं, किसी भी जहाज की जो समय सीमा है वो 30-35 साल तक नहीं होती, इससे डबल होती है, बहुत ज्यादा होती है। 30-35 साल, 25-30 साल तक का जहाज तो नए में कंसिडर होता है। और हर जहाज के लिए हमारी जो डीजीसीए जो अथॉरिटी है वो इतनी सक्षम है, उन्होंने इतने अच्छे इसमें पॉलिसीज वगैरह बना रखी हैं और जो एसओपीज वगैरह बना रखी हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये हर जहाज को एक बहुत ही सुदृढ़ जो है ये टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जब वो ऑपरेशन में होता है। और एक जहाज को चलाने के लिए कम से कम पर्दे के पीछे 7 से 8 लोग काम करते हैं, तभी वो जहाज जो है ऑपरेशन में आ पाता है। और इसके अंदर कहीं कोई कोताही बरतने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि डीजीसीए जो है एक बहुत स्ट्रांग बॉडी है और बहुत अच्छे से अपना कार्य करती है। सर, इसमें बताया गया कि जिस तरह से जब ये घटना हो रही थी तो पायलट ने संभालने की पूरी कोशिश की, और जो मेडे वर्ड था वो एटीएस को बार बार सिग्नल दे रहे थे। तो ये मेडे वर्ड होता क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, और ऐसी सिचुएशन में इसका ये क्या वर्क करता है? बेसिकली मेडे जो एक वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, उससे निकल के आया है ये वर्ड। मेडे जनरली एयरलाइंस में या एविएशन में तब बोला जाता है, या किसी भी सिचुएशन में, जब बहुत ही सीवियर इमरजेंसी सिचुएशन होती है और जो पायलट हैं उसे वो कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं होते। मेडे करने एक तरह से रेड कोड है, जिससे चारों तरफ अवेयरनेस हो जाए कि और भी जो लोग जो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए वो लोग, और इसके अलावा जो उस एयरक्राफ्ट को संभाल रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं है, बाहर मौजूद हैं, वो उस समय वो हर वो मुमकिन कोशिश कर सकें जिससे नुकसान कम से कम हो। और ऐसे क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या सिग्नल्स होते हैं जो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पायलट्स वही वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए काम आते हैं? जैसे आपने कहीं बताया था ब्लैक बॉक्स, तो ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ताकि आगे जाके अगर इस तरह की कोई परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो एयरलाइन में सफर कर रहे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक मदद की बहुत बड़ी। देखिए, ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जो हर एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होता है। ब्लैक बॉक्स जो है आपके एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर की गतिविधियां और उसके जो एवियोनिक्स हैं उसकी गतिविधियों को वो रिकॉर्ड करता है। तो वो कंटिन्यूशन में रिकॉर्डिंग करता रहता है। और ब्लैक बॉक्स जो है वो ना जल सकता है, ना वो पानी से खराब होता है, और इस तरह के हादसे होने के बावजूद भी वो ब्लैक बॉक्स हमेशा सेफ रहता है। और ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही हमें पता चल पाता है कि उस समय जो लास्ट कन्वर्सेशन थी और एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो आवाजें रिकॉर्ड हो रखी होती हैं उस आवाजों से हम जानकारी ले पाते हैं कि एक्चुअल में उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी जहाज के अंदर और क्या निकल के आया। और क्योंकि जिस हिसाब से यह हादसा हुआ है, और मैंने जो वीडियो और फोटोग्राफ देखी उसमें जो टेल है एयरक्राफ्ट की वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो रखा। और मुझे पूरी उम्मीद है ब्लैक बॉक्स इजिली मिल जाएगा इसमें भी।
सर, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एयरक्राफ्ट में कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से हर चीज में बदलाव हो रहा है और आजकल तो डिजिटल का मौका है, तो क्या कुछ जो नए बदलाव बचाव के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, अब जो लेटेस्ट टेक्निक जो आ गई है एविएशन के अंदर वो है पैराशूट। सिरस करके एक कंपनी है यूएसए की, वो जो अपने एयरक्राफ्ट आज की डेट में मार्केट में बेच रही है, वो सब एयरक्राफ्ट्स के अंदर पैराशूट लगा हुआ है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको लगता है कि आपके इंजन फेल हो गए हैं, कुछ हो गया है, आप बटन एक प्रेस करते हैं तो वो पैराशूट के साथ वो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ज़मीन पे आ जाता है। तो इससे जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि वो जो एयरक्राफ्ट जो अभी सीरस बना रही है वो छोटे स्टूडेंट एयरक्राफ्ट्स हैं और कुछ बिजनेस एयरक्राफ्ट्स बना रही है, मतलब बड़े एयरक्राफ्ट्स नहीं बना रही है। बट हाँ, अभी सभी लोग लगे हुए हैं कि इस तरह के बिजनेस एयरक्राफ्ट के अलावा ये जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं उसके अंदर भी ये हो सके। एक चीज़ और नई आई है जो काफ़ी टाइम से है और काफ़ी पॉपुलर है, उसको बोलते हैं सेफ लैंडिंग। और ये भी अगेन बिजनेस एयरक्राफ्ट के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर एआई टेक्निक्स लगी हुई हैं तो वो सेंस करते रहते हैं कि आपका पायलट कितना अटेंटिव है। जस्ट इन केस एआई टेक्निक से एयरक्राफ्ट को पता लगता है कि पायलट जो है उसको कोई इशू हो गया है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उसको हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, इमीडिएटली वो सारा एयरक्राफ्ट जो है कंट्रोल जो है एआई ले लेता है अपने हाथ में, और वो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो भी होता है वहाँ पे कॉल करके लैंडिंग की परमिशन लेता है ऑटो जनरेटेड वॉइस से, प्लस उसको सेफ लैंडिंग करा देता है। फॉर एग्जांपल, मैं एयरक्राफ्ट में अकेला हूँ, मैं हॉबी फ्लायर हूँ, मैं चला रहा हूँ और मुझे हार्ट अटैक आ गया या मैं बेहोश हो गया, तो मैं आसमान में नीचे नहीं गिरूंगा। तो वो ये टेक्निक जो सेफ टेक्निक जो जिसमें है, वो एयरक्राफ्ट वो मुझे डिटेक्ट कर लेगा, नियरेस्ट एयरपोर्ट में कॉल करेगा, परमिशन लेगा लैंडिंग की और एयरक्राफ्ट को लैंड करा देगा। तो इस तरह की नई टेक्निक्स काफ़ी आ रही हैं मार्केट में अभी। अधिकतर जितने भी विमान हादसे होते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा, वो लैंडिंग के दौरान ज्यादा होते हैं, पर ये जो हादसा तक टेक ऑफ के दौरान हुआ था, तो क्या कुछ इसमें आप देख रहे हैं, किस नजरिए से इस हादसे को देख रहे हैं? क्या कुछ कमियां, या फिर आपने बोला कि लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से हुआ, क्या कुछ पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद आपको महसूस हुआ? देखिए, एविएशन के अंदर हम हमेशा जैसे आम जन हम लोगों को बोलते हैं हैप्पी जर्नी, वैसे एविएशन में हम सब लोगों को बोलते हैं हैप्पी लैंडिंग्स। जो पायलट्स होते हैं वो एक दूसरे हैप्पी लैंडिंग्स बोलते हैं। तो लैंडिंग के दौरान में सबसे टफ जॉब लैंडिंग का ही रहता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हादसा हुआ है ये टेक ऑफ के समय हुआ है, और ये तकरीबन जो लग रहा है, महसूस हो रहा है, 180 नॉट्स की स्पीड में उस समय वो जहाज रहा है, और 500 से 700 फीट ऊपर गया होगा तभी ये बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा। क्योंकि उस एरिया के अंदर, वैसे साबरमती के पास का एरिया काफी क्लीन है, वहां पे अब पहले ईगल्स वगैरह इस तरह के बर्ड्स रहते थे, अब वो वहां पे नहीं है जो मेरी जानकारी है। बट फिर भी सुनने में यह है कि उस एरिया के अंदर कुछ कबूतर वगैरह जो है बहुत पाले जाते हैं, कबूतर वगैरह हैं, उसकी वजह से ये एक चांस हो सकता है। और ये तो अब जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा या बाकी और इंफॉर्मेशन आएंगी, कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि असलियत क्या है। ये हमारी अजम्पशन है। आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान, या कहें क्योंकि काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर आप एयरलाइन से, तो क्या कुछ आप देखते हैं जहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो एरिया किस टाइप का होना चाहिए, और क्या क्या कई ऐसे एयरलाइंस के इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे जिनको चेंज किया गया, उनकी जगह बदली गई, तो क्या कुछ जो प्रॉपर एरिया होना चाहिए, ऐसे हादसे ना हो, इनसे बचाव किया जा सके, और आम लोगों को किस तरह से इन चीजों से दूर रखा जा सके? क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो रिहायशी इलाके थे, इस विमान के बाद जो ये दुर्घटना हुई है, उस रिहायशी इलाकों में भी कई लोग घायल हुए देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ ऐसे इलाकों एयर स्ट्रिप बनाई जाती है, वो शहर से बाकायदा मेजरमेंट, जनसंख्या बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, तो धीरे धीरे जो एयरपोर्ट पहले शहर के बाहर होते थे वो अब शहर के अंदर आ गए हैं। तो जैसे अब एक एग्जांपल ने बेगमपेट जो एयरपोर्ट है हैदराबाद का, वो पहले शहर के बाहर था, अब वो शहर के बीचों बीच है। बट सरकार ने सही मायनों में क्या किया, उसको उन्होंने ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया। अब उन्होंने शमशाबाद में नया पोर्ट बना दिया है जो शहर के बाहर है। इसी तरीके से जब मैं अपने समय में फ्लाइंग सीखता था, मैं दिल्ली फ्लाइंग क्लब से मैं सीखता था, और वो भी शहर के बीचों बीच था। और उसको भी जब लगा कि इससे खतरा जो स्टूडेंट पायलट्स हैं उनको भी हो सकता है और आसपास के रिहायशी लोगों को भी हो सकता है, तो उसको यहाँ से बंद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद सब बच्चों को कोई रायबरेली चला गया या कोई करनाल एविएशन क्लब में चला गया, तो वहां से उन लोगों ने सीखा है।
तो बेहतर यही है कि ये, क्योंकि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, अब शहर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली वो एयरपोर्ट जो शहर के बीचों बीच आएगा। हाँ, बट इसके अंदर अगर कुछ और नई टेक्निक्स हम लोग ला के इसको कर सकें तो बेहतर होगा। बट वैसे तो डीजीसी और ये सब लोग जो है नॉटम करके, कई बार जैसे कई एयरपोर्ट्स के अंदर बैट एक्टिविटी होती है तो वो पहले से ही बता देते हैं और वो एक फिक्स टाइम होता है, तो उस समय हम लोग जो है लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं करते और प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेते हैं। बट हाँ, कई बार जैसे मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि जब हम लैंड करने वाले हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, वहां पे कुछ बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, तो हम एटीसी को हम खुद भी बता देते हैं वायरलेस के थ्रू कि यहाँ पे कुछ बर्ड एक्टिविटीज दिख रही है, सो दैट कि जो नेक्स्ट एयर क्राफ्ट जो है लाइन में है इधर फॉर द टेक ऑफ और फॉर द लैंडिंग, वो इसको थोड़ा कॉशियस होकर काम करें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों को भी हादसे में जो घायल हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने को खोया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़े हादसे को लेकर? देखिए, इसमें जिनके घर के लोग गए हैं उससे बड़ी क्षति क्या हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें हमारे गुजरात के एक्स सीएम रूपाणी साहब थे, और रूपाणी साहब के साथ 2019 में मैं, रूपाणी साहब और सीएम योगी और सीएम खट्टर, हम सब लोग अहमदाबाद से ही एक चार्टर प्लेन से रशिया गए थे, व्लादिवोस्तोक, और हम लोग ने 4 या 5 दिन साथ में बिताए थे और बहुत अच्छे टाइम बिताया था हम लोगों ने और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। तो इस एयर क्राफ्ट के अंदर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके अंदर सिर्फ मैं उन्हीं को जानता हूं और उनके जाने से मुझे बहुत दुख पहुंच रहा है, और वो एक बहुत बड़ी क्षति हम सबके लिए, मतलब पूरे देश के लिए एक अच्छा इंसान को खोया हम लोगों ने। तो इस समय मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप मोहंती थे, मैंने उनसे बातचीत करवाई और आपको बताया कि क्या क्या जो एयरलाइंस को लेकर कहीं अगर इस तरह की परिस्थितियां आती है तो उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, और बताएं कि इस वक्त की ये जो सबसे बड़ी खबर थी गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसकी वजह से कई लोगों ने ना सिर्फ अपनों को खोया है बल्कि तमाम लोग इस समय इस खबर को सुनने के बाद स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी इसको लेकर दुख व्यक्त किया है, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, और ये जो बड़ा हादसा हुआ है वह कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पायलट ने पूरी कोशिश की कि इस चीज को रोका जा सके, अपनी तरफ से हर चीज कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और आखिरकार ये जो हादसा हुआ उसे लेकर इस समय पूरी दुनिया में चर्चा है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं उनके लिए बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिशें होती है, लेकिन एक बचाव, क्योंकि ना सिर्फ एक व्यक्ति, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 242 लोग थे जिसमें से 169 भारतीय थे, कई विदेशी थे और बाहर के लोग भी थे जो अपनी यात्रा के लिए एयरलाइंस में बैठे थे। लेकिन इस दुर्घटना के बाद ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि आसपास जितने भी इलाके थे उनमें भी इस धमाके की गूंज गई और एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको फिर जोड़ेंगे एक नई खबर के साथ, जब तक के लिए देखते रहिए सोका टाइम्स। नमस्कार।